और फिर वो जो एक लाइन का प्रस्ताव है, मुझे लगता है इतनी विश्वसनीयता और निष्ठावान सोनिया गांधी जी के प्रति, पार्टी के प्रति, राहुल जी के प्रति है। मुझे लगता है अगली सीएम कुमारी शैलजा होंगी। जी, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी खबर। जैसे हरपाल सिंह बुरा जी ने कही है, एडवोकेट है, सीनियर कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी के नेता है और एक तरह से हरियाणा की राजनीति में बहुत लंबा अनुभव है। वैसे तो देश की राजनीति में भी ये पूरा का पूरा एक तरह से रिसर्च करते रहते हैं। 1966 में क्या हुआ, 1968 में क्या हुआ और 1996 में क्या हुआ और 2004 में क्या हुआ, ये सारा देश जानता है। मुख्यमंत्री तो ऐसे ही बनते हैं। और जो निष्ठा, और ये इस निष्ठा में तो मुझे अपना अनुमान है कि ये हमारी शैलजा मुख्यमंत्री बन सकती है और बनाना भी चाहिए। एक दल में, फिर दूसरे दल में, तीसरे दल में, और फिर कांग्रेस में आके उनको पार्टी के उनको पार्टी सदस्य नहीं देनी चाहिए। मैं तो यहाँ हिसार जिला है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, मुझे इसकी कांग्रेस में हूँ, मुझको भाजपा में हूँ। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने 33 साल कांग्रेस में टिकट मिली ना मिली, को पद मिला नहीं मिला, मैंने कांग्रेस भी नहीं छोड़ी। अब बड़े बड़े अपने आप को कांग्रेस के मठाधीश कहने वाले कांग्रेस पार्टी की छोड़कर चले गए। और यही लोग मैं ये कहता हूँ, मैं तो कांग्रेस की कार्य प्रणाली की, शैलजा की कार्य प्रणाली, उनका त्याग की बात कर रहा हूँ। कि मतलब गुटबाजी में तब्दील हो गया एक तरह से। पर्यवेक्षक आए थे, अपना प्रस्ताव रखना था, लेकिन वहाँ गुटबाजी ज्यादा दिखाई दी। नहीं, एक आपका सवाल गलत, बार बार 2 बार आपने पूछ लिया। मैं कोई जिला अध्यक्ष का कैंडिडेट नहीं हूँ, ना मैंने अपना कोई दावा पेश किया। उन्होंने पूछा तो मैंने कहा कुमारी शैलजा जी के कहने से या बनना चाहिए। उनको भी कहा था, मेरे इनको भी कह रहा हूँ। ये जो लोग, कई लोग भ्रमित भी करते हैं कि मुख्यमंत्री का, अब ये सुनो, मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी को 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। कुमारी शैलजा का कितना बड़ा कद है हिंदुस्तान की राजनीति में, हरियाणा ही नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में 5वें पैदान पर हिंदुस्तान की राजनीति में उनका नंबर आता है। वो भी क्यों नहीं चाहता? मैं चाहता हूँ सीसी में एमएलए बनूं, तो जो बड़े नेता इस तरह के लोग वो भी चाहेंगे मुख्यमंत्री बने। कुमारी शैलजा जी भी चाहती हैं, वो दूसरे लोग भी चाहते होंगे। मैं ये कहता हूँ, जिस तरह से एक कुमारी शैलजा अकेले ऐसे नेता, सोनिया गांधी जी ने ये कहा कि आज कांग्रेस को देने का समय गया, हमने कांग्रेस को वोट दिया, उसी वक्त उसने अध्यक्ष पद को त्याग दिया। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा आपकी जो राज्यसभा की सदस्यता है वो मैंने किसी और को देनी है, तुरंत उसको दे दिया, त्याग किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। अभी हम जिनके साथ हैं वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट हरपाल सिंह बुरा जी हैं। हम बात करेंगे जो कल कांग्रेस भवन में जो एक तरह से एपिसोड हुआ, उस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग नेताओं से हमने बातचीत की है, उन्हीं में से क्योंकि जन्मजात कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के एक तरह से रीढ़ की हड्डी हैं हरपाल सिंह बुरा जी भी, इनसे भी जानना जरूरी है कि कांग्रेस भवन में जो कल हुआ वो कितना सही कितना गलत, उस पर हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कांग्रेस भवन में जो कल एपिसोड हुआ उससे आप सहमत हैं या आपको तकलीफ पहुंची है कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था? देखिए, पहले तो आपने ये जो मीडिया वाले लोग हैं जी, ज्यादातर बात छोटी होती है, उसको बड़ा बनाना, अखबारों में इसको उस तरह से पेश करना, ये मीडिया की अपनी एक शैली है। मीडिया अपने ढंग से उस बात को लेता है। और कोई भी, जैसे कोई मीटिंग है, कोई जलसा जुलूस किसी पार्टी का भी हो, उसमें हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के विचारधारा के लोग होते हैं और वो अपनी अपनी राय रखते हैं। मेरा ये मानना है कि मैंने वो जो सुना और उनसे मैंने बातचीत भी करी कि भाई आप लोग ये नारेबाजी कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो? वो इसलिए कर रहे थे, नारे इसलिए लगा रहे थे कि कुमारी शैलजा जी का ये गृह जिला है और वो इस जिले में जो होम डिस्ट्रिक्ट जा हो तो वहां पर नेचुरल लगे कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा मात्रा में आएगी। ना किसी ने वो बुलाए, सिर्फ यहाँ पर तो था कि भाई जिला अध्यक्ष के लिए जो नेता अपने आप का अपना दावा पेश करना चाहते हो या वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, एक्स एमएलए, एक्स विधायक जो भी थे, अग्रणी संगठन हमारे जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी वरिष्ठ नेता, उनसे राय शुमारी करने के लिए, जैसे बाबरिया साहब ने वहां मीटिंग ली थी चंडीगढ़ में, दिल्ली के अंदर, अब यहाँ भी उन्होंने अपना एक एआईसी से अंदर 2 पीसीसी के सदस्य उन्होंने भेजे ताकि इनकी राय शुमारी की जाए। लेकिन लोगों को, जैसे अखबार की कहाँ से शुरुआत होती है, मीडिया में ये खबर छपी जिस दिन ये प्रभारी लगाए 2 पीसीसी के मेंबर और ऑल इंडिया के प्रभारी लगे जिलों में ये जाएंगे, तो उस टाइम खबरों में हर अखबार में लिखा था
कि एक विशेष पार्टी के एक विशेष नेता का उसमें ज्यादा दबदबा रहा है। तो जो लोग कार्यकर्ता हैं और जिनमें गुस्सा हो गया कि ये तो जो ना कभी कभी कहीं ऐसा ना कि कुमारी शैलजा की, रणदीप सुरजेवाला जी की या उनकी अनदेखी न की जा रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और ना ही को कुमारी शैलजा ने किसी से बात की। वो बिजी, वो 8 तारीख का तो वो खड़गे जी का वहां पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ के अंदर, वो उनको कहाँ वसत थी। वो आए, लोग अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। उनको ये लगा अखबार की, मीडिया की रिपोर्ट देख करके कि भाई कहीं यहाँ हिसार जिले के अंदर भी वो ये मांग कर रहे थे कि ये कुमारी शैलजा जी का होम डिस्ट्रिक्ट है और इसमें शैलजा जी के साथ रायशुमारी करके ही जिलाध्यक्ष का फैसला किया जाए। वो ये मांग कर रहे थे और नेचलो अपने नेता के लिए आए, अपनी बात कहने आए, तो कुमारी शैलजा जी जिंदाबाद नारे लगे, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात ये भी कहा गया है बापू बेटे की चलने नहीं देंगे, इस तरह की नारे भी वहां पे लगे, इस तरह की बातें भी आई। वो आप कितना सही मानते हैं? हालांकि आप जन्मजात कांग्रेसी हैं, बहुत कांग्रेस पार्टी के लिए आपने लड़ाई लड़ते रहे हैं, आप लोग संघर्षशील हैं। आप क्या मानते हैं कि हाँ, अगर नेताओं के आपस में खींचातानी हो, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप हो, उसी बीच कांग्रेस पार्टी कहाँ पर खड़ी होगी फिर? ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि भाई ये जो इस तरह की जो खबरें छपी और उससे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी विधायक दल के नेता हैं और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा जी भी MP हैं। वो बहुत सक्रिय राजनीति में अपना खूब वो कार्यक्रम करते हैं जहाँ पर। तो उनको ये लगा, वो अखबार की खबर से उन लोगों में ये हो गया कि कभी यहाँ निष्ठावान कार्यकर्ताओं के, धरातल से जुड़े नेताओं की तो अनदेखी ना हो जाए, क्योंकि वो पार्टी के विधायक दल के नेता है। उनको ऐसे लगा भाई ये कर रहे होंगे, लेकिन ये तो ऑल इंडिया लेवल पर जो गठन हुआ है, बाबरिया साहब ने किया, उसने किया है। और मैंने ये भी सुना था, जैसे चंडीगढ़ में भी और दिल्ली में जो मीटिंग्स हुई थी, तो कई सारे बड़े लोगों ने भी एतराज किया था इस बात का कि भाई हमारे हरियाणा में तो आप किस लिए आए हो। बाबरिया साहब को उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में वहाँ वो दीपेंद्र हुड्डा जी MP के फ्लैट में मीटिंग ले रही थी। उन्होंने, लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, बड़े लोगों ने, जो कार्यकारी अध्यक्ष थे और थे, बड़े बड़े पदाधिकारियों ने, MLA MPs ने भी ये कहा है कि आपने किसी दूसरी जगह करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा मेरे पास जगह नहीं थी। तो इस तरह चंडीगढ़ में भी वो लगा उन्होंने कि भाई ये जो ना, ये तो जो ना सब दबदबा जो ना प्रदेश अध्यक्ष का या विधायक दल के नेता का है। उन लोगों में एक ऐसी, मैंने भी वहां सुनी भावनाएं, लोग कह रहे थे इस बात को कि भाई ये ऐसे ऐसे हो रहा है, ये गलत हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा मैंने भी देखा पहली बार जब 24 जून को वही आए, ये बहुत बढ़िया उन्होंने भाषण दिया। मध्य प्रदेश में मैंने ऐसे किया, मैंने किसी नहीं चलने दी और मैंने मेरिट के आधार पर फैसले किए, वो अच्छी बात थी। लेकिन अगर किसी प्रकार का कोई मतभेद आपके अंदर, मेरे अंदर मतभेद है, और वो मतभेद तो किसी तीसरी जगह बैठ के दूर करना चाहिए। अगर आप ऐसे बैठ करके, मेरे घर में आपका मेरा झगड़ा है और आप मेरे घर में बैठ के कोई पंचायत होती है, तो इसका मतलब फैसला मेरे हक में होने वाला लगता है। तो आपको क्या लगता है झगड़ा कब दूर होगा, झगड़ा कब, समझौता कब होगा इनका? नो, झगड़ा नहीं है, वो अपने अपने अधिकार के लिए, अपने अपने सबके, देखो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, चाहे कुमारी शैलजा जी हो, और चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हो, चाहे किरण चौधरी जी हो, और दूसरे नेता भी हैं, बड़े नेता हैं हमारे, एक्स मिनिस्टर, बहुत बड़े बड़े नेता हैं। हर नेता का अपना अपना फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में उनका अपना प्रभाव होता है। उनके अगर उनका मतलब ये था कि भाई सब ये लोग ये कह रहे थे कि भाई जिन जिन नेताओं का जहां जहां प्रभाव है, उनको, उन्हीं की कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाए, उन्हीं के कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाए या उनसे राय मशवरा करके नियुक्ति किया जाए। हाँ, ये एक ही बात करके तरजीह दी जाए और कुमारी शैलजा जी से सलाह मशवरा करना चाहिए। कहने का मतलब हिसार डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करें तो कुमारी शैलजा का गृह जिला भी है, तो कुमारी शैलजा जी से एक तरह से सलाह मशवरा करके उनके हिसाब से यहाँ पे जो भी जिला अध्यक्ष है, जो भी नियुक्ति करनी है, उस हिसाब से करना चाहिए, ना कि एक तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा या अन्य नेताओं के कहने पे किया जाए। ये नहीं, आप जो कह रहे हो, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, मैं बाबरिया साहब से चंडीगढ़ में मिला, मैंने भी उनको ये कहा था, बोला हिसार जिले का कौन प्रधान होना चाहिए, MP कौन होना चाहिए। मैं ये कुमारी शैलजा का नाम हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। आज जैसे एक लिस्ट आई थी, ये मैं आपको बीच में एक छोटा उदाहरण देता हूँ कि ये CEC की,
जो टिकटों के वितरण का फैसला कर अंतिम फैसला 16 सदस्य हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव हैं, कुमारी शैलजा की अनुशंसा पे उस वर्किंग कमेटी के वो सदस्य नियुक्त किए गए हैं और वहां पर उन्होंने झगड़ा खत्म कर दिया। वो डिप्टी सीएम बनाए, एक को अध्यक्ष बनाया, वो बघेला जी वहां पर किसी प्रकार का कोई नहीं है। ये काम करने की कार्यशैली है। वहां पर भी मतभेद थे कांग्रेसियों में, वहां पर कुमारी शैलजा जी ने वहां पर कोई सवर नहीं, एक सवर में सारे चल रहे हैं। उन्होंने अपनी कार्यशैली से अपने स्वार्थ को और उसको छोड़ करके सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को ध्यान में रख करके उन्होंने पॉलिसी बनाई और अपना छोड़ करके उन्होंने बस कांग्रेस के प्रति इतनी निष्ठावान है वो कि अब अपने लिए नहीं ना मांग कर करके, जो हर नेता ये चाहता, कौन नेता नहीं चाहता कि उस वर्किंग कमेटी का वो टिकट वितरण। आपका कहने का मतलब जितने भी वर्ष पूर्ण टिकट वितरण कमेटी का कौन ना बने, उन्होंने उसकी अनुशंसा की और वो उसमें 16 सदस्यों में उसका नाम है। तो वो कुमारी शैलजा का तो अपना वर्षों हिंदुस्तान की कांग्रेस की राजनीति में वो पांचवें पायदान पर जी जी बिल्कुल कुमारी शैलजा की अगर बात करें, आप प्रशंसा कर रहे हैं। हालांकि हुड्डा साहब के भी आपके नजदीक रहे हैं, हुड्डा साहब से भी वर्षों आपने इकट्ठे बैठकर हुक्का पानी भी आप लोगों का चला है और आप लोग एक दूसरे के मतलब यारी दोस्ती भी आपकी रही है। हुड्डा साहब भी कांग्रेस पार्टी में, उधर कुमारी शैलजा भी। इस वक्त अगर बात करें तो आप कुमारी शैलजा के पक्ष में और उनकी जो कार्यशैली है उससे आप ज्यादा प्रभावित है, ना कि हुड्डा साहब के। नो, ये आपका कहना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और मेरा आज भी पारिवारिक संबंध है और मेरा ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो यहाँ हिसार जिला है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, मुझे इसकी कांग्रेस में हूँ, मुझको भाजपा में हूँ। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने 33 साल कांग्रेस में टिकट मिली या ना मिली, कोई पद मिला नहीं मिला, मैंने कांग्रेस भी नहीं छोड़ी। बड़े बड़े अपने आप को कांग्रेस के मठाधीश कहने वाले कांग्रेस पार्टी की छोड़कर चले गए और यही लोग मैं ये कहता हूं, मैं तो कांग्रेस की कार्य प्रणाली की, शैलजा की कार्य प्रणाली, उनका त्याग की बात कर रहा हूं। जैसे आपने 33 साल से कांग्रेस पार्टी में आप एक तरह से निरंतर लगे रहे, ग्राउंड लेवल पे आपने काम किया। कभी आपने ये भी प्रयास किया था कि हाँसी से मैं चुनाव लड़ूं, अपने प्रस्ताव भी अपना रखा था कि मैं लड़ना चाहता हूं, उसके बाद भी आपकी ओर गौर नहीं किया गया? क्यों? बड़े नेताओं की चलनी थी, हरियाणा में जिनका वर्चस्व था उन नेताओं की चलनी थी। क्या लगता है आने वाले समय में आपके दिल में भी है कि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति में आपका नाम भी, जैसे आप भी एक तरह से आपने भी प्रस्ताव रखा, बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि जो प्रस्ताव रख रहे हैं, वहीं पर बहुत कुछ ही लोग हैं जो कि कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी की तरह जिन्होंने काम किया है, उनमें आपका नंबर भी है। तो क्या लगता है ऊपर वाले इस बार उस व्यक्ति को देंगे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए वर्षों लगाए, अपना पूरा योगदान दिया, उसको चुनेंगे, या दल बदलू नेता या चापलूसी करने वाले नेता उनको एक बार फिर से चेयर में बिठाएंगे? देखिए, ये आपका मानना है, जो आपने सवाल किया उस सवाल से ही सहमत नहीं हूं। मेरा मानना ये है, मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूं, निष्ठा से काम कर रहा हूं। वो कांग्रेस पार्टी का काम मुझे टिकट देना दे। दूसरी बात, मैंने बाबरिया साहब को चंडीगढ़ की मीटिंग के अंदर भी और यहाँ भी पर्यवेक्षक साहब और 2 पीसीसी सदस्यों, मैंने ये कहा था ये कुमारी शैलजा का गृह क्षेत्र है। वो उनकी सलाह मशावरे से, उनकी अनुशंसा से यहाँ पर निष्ठावान कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष बनाना चाहिए, थोपे में को नहीं। यही लोग मांग कर रहे थे। कुछ लोगों ने इस तरह कुछ नारे लगा दिए, वो अपने जोश में किस तरह की बातें वो इस तरह से वो लोग गुटबाजी दिखने लगी, मतलब गुटबाजी में तब्दील हो गया एक तरह से। पर्यवेक्षक आए थे, अपना प्रस्ताव रखना था, लेकिन वहां गुटबाजी ज्यादा दिखाई दी। नहीं, एक आपका सवाल गलत, बार 2 बार आपने पूछ लिया। मैं कोई जिला अध्यक्ष का कैंडिडेट नहीं हूं, ना मैंने अपना कोई दावा पेश किया। उन्होंने पूछा तो मैंने कहा कुमारी शैलजा जी के कहने से या बनना चाहिए। उनको भी कहा था, मेरे इनको भी कह रहा हूँ। फिर बोले जी आप बताओ। मैं बोला फिर मेरे सीनियर आदमी कांग्रेस पार्टी को बताओ को निष्ठावान। और मैंने ये भी कहा बाबरिया साहब को कि 1 मिनट आप मेरी बात सुनो। और ये जो लोगों में भी रिजेंटमेंट यही है, जो कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता हरपाल सिंह बुरा जैसे और भी बहुत लोग हैं, जो 2019 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उससे प्रभावित होकर भाग गए, उनको टिकट नहीं मिली, वो भाग गए, भगोड़े थे और फिर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया और फिर वो दूसरे दल में चले गए। अब वो कांग्रेस में आ रहे, कांग्रेस में उनको टिकट देने की अटकलबाजी लग रही है, उनके ऊपर वो रोष प्रकट करे। मैं भी इस बात का
बड़ा विरोध करता हूं कि ऐसे लोगों को पार्टी सदस्यता भी नहीं देनी चाहिए। जी, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने दल बदल कर अपने स्वार्थ की राजनीति की है, एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की एक तरह से आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, इस तरह की हवा जैसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से वो शामिल होकर अपने दावा पेश कर रहे हैं। कहते हैं ऐसे बंदों को ऊपर के नेतृत्व को देखना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस को उठाने का काम कर रहे हैं, उन नेताओं को तवज्जो देना चाहिए। इस तरह की बातें जैसे हाँसी से आप तैयारी कर रहे हैं, पिछले वर्षों से लगातार आप लगे हुए हैं, क्या लगता है इस बार कांग्रेस पार्टी उस पर गौर करेगी जो आपने कही है बात की, कांग्रेस पार्टी की जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले दल बदलू नेता नहीं है, जिन्होंने कांग्रेस की जिस हालात में भी कांग्रेस रही उस हालात में कंधे से कंधा मिलाकर जो चला है उसको तवज्जो इस बात देगी कांग्रेस पार्टी, जैसे वे स्वयं आप भी हैं ऐसे? देखिए, मेरी पृष्ठभूमि को देखा जाए तो मैं सबसे सीनियर आदमी हूं, योग्य भी हूं। ये कांग्रेस पार्टी को देखना है, मैं अपना हंसी से चुनाव लड़ने का अपना दावा पेश करूंगी। ये पार्टी को देखना है कि वो पार्टी क्या फैसला लेती है। और मैं ये इस बात का मैं आज भी कह रहा हूं, जो ये दल बदलू, एक दल में फिर दूसरे दल में तीसरे दल में और फिर कांग्रेस में आके उनको पार्टी सदस्यता नहीं देनी चाहिए। मैं इस बात का घोर विरोध हूं। मैंने बाबरिया साहब को भी ये बात कही थी और शीर्ष नेतृत्व को भी मैं बात हमेशा कहता हूं, बेखौफ कहता हूं। जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी भी कहते हैं कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बार हम लोग दल बदलू और भ्रष्टाचारी जो इसके ऊपर आलचन है उन लोगों को मतलब टिकट नहीं देंगे और उन लोगों को देंगे जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जनता की बातें कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनको देंगे। तो लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा भी उस पर चलेंगे और जो इस बार जो टिकट का बंटवारा होगा, जो ग्राउंड पे जो काम कर रहे हैं कांग्रेस के ओरिजिनल कार्यकर्ता जो कि रीढ़ की हड्डी, उनको दिया जाएगा। ये तो वो बेहतर वही बता सकते हैं, मैं इनको क्या बताऊं, वो तो नेता हैं, वो तो बात बेहतर हुई थे, उनकी बात मैं आपको कैसे बताऊं। तो आपको लगता है कि कांग्रेस में जैसे हुड्डा साहब, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी एक होकर चुनाव तक एक होकर एक ही छत के नीचे एक ही झंडा उठाकर और एक दूसरे के लिए वोट मांगने के लिए शुरुआत करेंगे? ये एक शुरुआत नहीं, कांग्रेस पार्टी का आज तक का इतिहास रहा है। कहीं भी कांग्रेस पार्टी ने ये विचारों की भिन्नता हो सकती है, अपने लिए मांग कर सकते हैं, अपने लिए कोई चीज रख सकते हैं, प्रस्ताव रख सकते हैं, वो उसको आप ये गुटबाजी नहीं कह सकते। वो विचारों मतभेद हो सकता है, मनोमय मतभेद नहीं है। और जब समय आएगा ना, सारे एक मंच पर आपको इकट्ठे नजर आएंगे और कांग्रेस पार्टी 2/3 मेजोरिटी से सत्ता में आएगी। और ये लोग हिसार जिले में कुमारी शैलजा का चलेगा। ये जो लोग, कई लोग भ्रमित भी करते हैं कि मुख्यमंत्री का, अब ये सुनो, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। कुमारी शैलजा का कितना बड़ा कद है हिंदुस्तान की राजनीति में, हरियाणा ही नहीं हिंदुस्तान की राजनीति में 5वें पायदान पर हिंदुस्तान की राजनीति में उनका नंबर आता है। वो भी क्यों नहीं चाहता? मैं चाहता हूं सीसी में MLA बनूं, तो जो बड़े नेता इस तरह के लोग वो भी चाहेंगे मुख्यमंत्री बने। कुमारी शैलजा जी भी चाहती हैं, वो दूसरे लोग भी चाहते होंगे। मैं ये कहता हूं, जिस तरह से एक कुमारी शैलजा अकेले ऐसे नेता, सोनिया गांधी जी ने ये कहा कि आज कांग्रेस को देने का समय आ गया, हमने कांग्रेस को वोट दिया, उसी वक्त उसने अध्यक्ष पद को त्याग दिया। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा आपकी जो राज्यसभा की सदस्यता है वो मैंने किसी और को देनी है, तुरंत उसको दे दिया, त्याग किया है। सोनिया गांधी ने जब कहा पार्टी के लिए काम करते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करती। और मुझे लगता है आने वाला समय जो ना, और जो मेरे जो हरियाणा का इतिहास मुझे पता, और जैसे मुझे लगता है विधायक दल के विधायक चुनेंगे नेता को, और फिर वो जो एक लाइन का प्रस्ताव है, मुझे लगता है इतनी विश्वसनीयता और निष्ठावान सोनिया गांधी जी के प्रति, पार्टी के प्रति, राहुल जी के प्रति है। मुझे लगता है अगली CM कुमारी शैलजा होंगी। जी, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी खबर। जैसे हरपाल सिंह बुरा जी ने कही है, एडवोकेट है, सीनियर कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी के नेता है और एक तरह से हरियाणा की राजनीति में बहुत लंबा अनुभव है। वैसे तो देश की राजनीति में भी ये पूरा का पूरा एक तरह से रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन हरियाणा की राजनीति की अगर बात करें तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। आने वाले समय में विधायक दल के नेता, जितने भी विधायक चुने जाएंगे, वो कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री हरियाणा का देखना चाहते हैं। ऐसा ही ये कहने की और ये दावा करते हैं। ये आपको मैं दुरुस्त कर दूं, मैंने ये कहा है कांग्रेस पार्टी 2/3 मेजोरिटी से सत्ता में आएगी और वो फिर विधायक जो ना वो अपना नेता का चुनाव करते हैं। लेकिन कांग्रेस की एक रवायत है कि वो सोनिया जी का इतना आदर करते हैं कि वो एक लाइन का प्रस्ताव करके सोनिया जी के विरुद्ध। मुझे लगता है जो मैंने आपको पहले बताया, कुमारी शैलजा का जो कांग्रेस के प्रति, सोनिया के प्रति, राहुल जी के प्रति जो समर्पित भाव है,
और पार्टी के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं, उस कुर्बानियों को देखते हुए मुझे लगता है कि सोनिया जी, राहुल जी और एक लाइन का प्रस्ताव फैसला में मुझे लगता है कि कुमारी शैलजा ही प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। अच्छा, आपने ये कह दिया ना, आपको लगता है कि ऊपर के नेतृत्व कुमारी शैलजा जी को मुख्यमंत्री बनाएगा अगर मेजोरिटी में सरकार आती है, आपकी सीटें अच्छी आ जाती है तो? अगर वो एक लाइन का प्रस्ताव रखते हैं, विधायक दल के नेता भी उनको कहेंगे, उनकी राय हमारी ली जाएगी। लेकिन जब वो कहते हैं सोनिया गांधी को ऊपर छोड़ दिया, तो सोनिया गांधी जी फैसला करेंगी। उसके बाद मुझे लगता है कि इनके समर्पित भाव को देखते हुए मेरा अपना अनुमान है कि मैं किसी से बहस नहीं हूं, कोई बात नहीं, मैं अपनी इसके एक तर्क के आधार पर बात कर रहा हूं। ये कि पहले भी ऐसा होता है 1966 से लेकर अब तक, ये होता है कि जो कांग्रेस हाईकमान का विश्वास पाता है उनको मिलता है। उसके लिए मैं आपको उदाहरण दे दूं, 1966 में क्या हुआ, 1968 में क्या हुआ, और 1996 में क्या हुआ, और 2004 में क्या हुआ, ये सारा देश जानता है। मुख्यमंत्री तो ऐसे ही बनते हैं। और जो निष्ठा, और ये इस निष्ठा में तो मुझे अपना अनुमान है कि ये हमारी शैलजा मुख्यमंत्री बन सकती है, और बनाना भी चाहिए। जी, चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे आपके दर्शकों का मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। जी, हरपाल सिंह बुरा जी हैं, एडवोकेट बेबाक बोलते हैं, और इन्होंने अपने दिल की बात बताई है कि हाँ, कि अगर ऊपर का नेतृत्व ने और फैसला लेना है, जैसे कि सोनिया गांधी जी को अगर फैसला लेना पड़ा और उनके हाथ में सारी चीज वो होगी, उनका फैसला ये हुआ कि कुमारी शैलजा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस तरह का इनकी दिल की भावना है, जिस हिसाब से कुमारी शैलजा मान सम्मान देती हैं, जितने कार्यकर्ता है सबका मान सम्मान रखती हैं, और जो पार्टी के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह वो काम करती हैं, उस हिसाब से हरपाल सिंह बुरा का यही कहना है कि हरियाणा के आने वाले समय में चुनाव के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री कुमारी शैलजा बन सकती हैं।